हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम कोई भी हमें मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन होता था, उसकी अगर मुझे जनरल टर्म पूछी जाती थी कि कोई भी टर्म पूछ लेता हो, 5th टर्म क्या है, 7th क्या है, 10th क्या है, ठीक है, वो हमने सीखा। फिर हमने मिड टर्म निकालना सीखा कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसकी मिड टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे कॉफिशिएंट्स की, कि डिफरेंट टर्म्स हैं, उनमें अगर कॉफिशिएंट्स आपसे पूछे जाएँ तो आप कैसे बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसने पूछा कि इन दिस x⁻11 का कॉफिशिएंट बताना है मुझे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में। फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में मुझे क्या करना है, x⁻11 का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो आई थिंक कॉफिशिएंट्स के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी, अंडरस्टूड होगा कि क्या होता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें अगर कि मान लो मैं कोई भी लिखता हूँ कि x⁻4 प्लस 3x² प्लस लेट बी दिस इज क्यूब 4x प्लस 7, मैं अगर आपसे पूछूँ ये, ठीक है, ये कोई भी एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया और मैं आपसे बताऊँ व्हाट इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है। तो एक्स क्यूब के साथ जो टर्म है विद साइन मीन +3 है, तो दैट इज एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या होगा, दैट इज़ 3। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ 3। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, जो एक्स के साथ है, दैट इज़ 4। सिंपली मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x², तो मैंने देखा यहाँ तो x² है ही नहीं है, तो क्या मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 0x²। यस, तो जो टर्म आपको ना दिखे उसका कॉफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ऐसा नहीं बोलोगे x² का कॉफिशिएंट पूछा, इसमें तो x² है नहीं तो ये गलत है। गलत पूछा है, गलत नहीं पूछा है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जो टर्म नहीं होती उसका कॉफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा, 0। कॉन्स्टेंट टर्म या फिर कॉफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसमें अगर मैं बात करूँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी, जिसमें x नहीं है। x नहीं किस में, इस वाले टर्म में, तो दैट इज योर 7, ठीक है। तो इस टाइप से पूछेगा। तो जैसे ये पॉलिनोमियल था मेरा, वैसे ही यहाँ से मुझे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा और वहाँ से मुझे इसका टर्म बताना है, ठीक है। तो अब कैसे बताओगी, तो एक तरीका तो ये है मेरे पास कि मैं x को एक्सपेंड करूँ, ठीक है। x को एक्सपेंड करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे x⁻11 मिलेगा किसी भी टर्म में। उस x⁻11 वाले टर्म में मान लो कहीं पे भी मिला, उसके आगे कुछ भी मुझे मिला, मान लो 7x⁻11, तो बता दूंगा इसके आगे 7 है, तो इसलिए दिस इज़ योर कॉफिशिएंट ऑफ x⁻11। एक तो तरीका ये है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी मुझे वो टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी जिनकी मुझे एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें, तो हम यूज़ करेंगे द जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट ही लेता हूँ, क्या बोला है, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो x⁻11 का कॉफिशिएंट निकालना है मुझे, ठीक है। तो लेट यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट, ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मैं क्या एज्यूम करूँगा यहाँ पे, लेट tr+1th टर्म कंटेन x⁻11, ठीक है। क्या करती है, लेट मैं एज्यूम करता हूँ क्योंकि मुझे इसका कॉफिशिएंट चाहिए, तो यही वाली जिस टर्म में ये होगा उसी का तो चाहिए जो कांस्टेंट टर्म होगी। तो मैंने बोला कि लेट tr+1 टर्म कंटेन x⁻11 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसका एक्सपेंशन करना है मुझे, मेरे पास टर्म है x² + 1/x⁻10, x² + 1/x होल रेज़ टू पावर 10, इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, तो सिंपली अगर tr+1 टर्म है तो ये निकाल लो भाई, tr+1 टर्म क्या होगी, दैट इज सिंपली, फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म का, ये होता है मेरा NCR a⁻n-r इंटू b⁻r, यही होता है। अब यहाँ पे a b क्या होता है, a इज दिस, b इज दिस, n इज 10, r जो आप टर्म निकाल रहे हो, तो यहाँ तो मैं r ही निकाल रहा हूँ। मैं tr+1 फिर से लिखता हूँ, तो n क्या है यहाँ पे 10CR, a क्या है दैट इज x², तो x² रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा मेरा 10 - r इंटू b रेज़ टू पावर, b इज 1/x एंड होल रेज़ टू पावर क्या है मेरे पास r एज इट इज। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 10CR का कुछ नहीं कर सकता, तो 10CR मेरा एज इट इज। इसको करोगे तो क्या होगा, x² के ऊपर पावर, ये पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 2 × 10 - r दैट बिकम 20 - 2r इंटू 1 का पावर कुछ भी 1, x⁻r इज x⁻r। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इनको कर लेता हूँ मैं इकट्ठा, तो क्या बचेगा 10CR x⁻20 - 2r मेरे पास पहले से,
ये डिवाइड में बेस सेम हो, जब डिवाइड करते तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस का आर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस बिकम योर 10CR, दिस बिकम x रेज टू पावर 20 -2r -r दैट इज -3r। ठीक है, तो मैंने ये टर्म कौन सी मानी थी, मैंने आपको ये बोला कि ये वो टर्म है जहाँ पे x रेज टू पावर 11 होगा, बट यहाँ पे x की पावर क्या है 20 -3r, तो इसका मतलब ये जो टर्म है दैट मस्ट बी इक्वल टू 11, यस और नो। ठीक है, तो अगर ये x रेज टू पावर 11 कंटेन करती है तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर 20 -3r मस्ट बी इक्वल टू 11। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस का 3r इक्वल टू 11 - 20, माइनस का 3r इक्वल टू माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 3 9, इट मीन्स r की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी भाई। मैंने क्या बोला था इनिशियली कि TR+1 जो टर्म है ना, उसके अंदर क्या होगा, x रेज़ टू पावर 11 होगा। ठीक है, तो मैंने TR+1 टर्म निकाली, वहाँ पे मैंने देखा कि x की पावर तो ये है, बट मैंने तो बोला इसकी पावर 11 होनी चाहिए क्योंकि मैंने एज्यूम किया है, तो इस अजम्पशन के बेस पे मैंने इसको इक्वल टू 11 पुट किया और यहाँ से मैंने r की वैल्यू निकाल ली 3। अगर r की वैल्यू 3 निकल गई तो TR+1 टर्म निकाल सकते हो आप, बिल्कुल, T3+1, r की वैल्यू क्या है 1। तो अब देखो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, कर दो, दिस बिकम योर 10CR इज 3 इंटू x रेज़ टू पावर 20 - 3 इंटू 3, सिंप्लीफाई करो, दैट इज 10C3, इसको भी कर लेते हैं 10C3 को, दिस बिकम योर 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू x रेज़ टू पावर 20 - 3 3 9 दैट इज 11। देखो यही चाहिए था मुझे, बिल्कुल, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 9, 2 4 8, 4 3 12 इंटू 10 120 x रेज़ टू पावर 11। ये तो मिल गई मुझे T4th, यानी इसकी फोर्थ जो टर्म है 3+1 फोर्थ, इसकी फोर्थ टर्म में x रेज़ टू पावर 11 है, बट मुझे तो इसका सिर्फ कॉफिशिएंट चाहिए था ना, तो मैं लिखूंगा कॉफिशिएंट ऑफ टर्म, या फिर सिंपली बोल सकता हूँ कॉफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 120, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। आई थिंक सिंपल था, आसान। ठीक है, इसको पूरा लिखना तो पूरा लिख सकता हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ जो भी मेरी टर्म थी x² + 1/x होल रेज़ टू पावर 10 इज दिस, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये तो फुल प्रूफ मेथड था करने का। ठीक है, अब एक चीज़ और कर सकते हो आप, r की वैल्यू निकलने के बाद ज़रूरी नहीं है, अब देखो ये तो x रेज़ टू पावर 11 ही होगा, सिर्फ आप इसको कैलकुलेट करके डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करो, आप कॉफिशिएंट निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो आई थिंक आसान है, हो जाएगा, तो आप इस मेथड से इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलो मैं लास्ट पार्ट करवाता हूँ, फिर 5th पार्ट देखेंगे। इसमें आपको लिख रहा होगा ये ट्राइनोमियल है, बट ये बाइनोमियल है, कैसे उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। चलो आई थिंक ये हो जाएगा, सेम प्रोसेस, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं इसको देख लेते हैं, एंड देन मुझे क्या करना है, कॉफिशिएंट निकालना है किसका, x रेज़ टू पावर 32 का एंड x रेज़ टू पावर -17 का इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मैं इसको एक बार नीचे लिख लेता हूँ, मुझे किस किस की कॉफिशिएंट चाहिए, मुझे चाहिए x रेज़ टू पावर 32 के एंड x रेज़ टू पावर -17 के, किसके एक्सपेंशन में, x रेज़ टू पावर 4 - 1/x³ रेज़ टू पावर 15, इसके एक्सपेंशन में चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका निकालें, पहले इसका निकालते हैं, तो वही काम करना है, लेट TR+1 टर्म कंटेन x रेज़ टू पावर 32। ठीक है, तो TR+1 टर्म क्या होगी, दैट इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला NCR, N क्या है 15, CR तो मुझे निकालना ही है। अब नेक्स्ट क्या होता है x, यानी a, x रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर क्या होगा 15 - r, द सेकेंड -1/x³ रेज़ टू पावर क्या होगा r। अब इस माइनस को इसके अंदर रखना, बाहर -1 रेज़ टू पावर r अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको ट्रीट ऐसे करो कि x रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस दिस है। ठीक है, ये पूरा a हो जाएगा, ये पूरा आपका b हो जाएगा। तो सॉल्व दिस, 15CR पावर ऊपर जाएगी तो x रेज़ टू पावर से पावर मल्टीप्लाई, दिस बिकम 60 - 4r इंटू -1 रेज़ टू पावर r, मुझे नहीं पता क्या होगा, तो इसको मैंने -1 रेज़ टू पावर r ही रख दिया, क्योंकि r मुझे नहीं पता अभी इवन है कि ओड है, तो ये -1 रेज़ टू पावर r ही रखा मैंने इसको। x³ रेज़ टू पावर r दैट बिकम x रेज़ टू पावर 3r। अब x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लो, तो 15CR मेरा एज इट इज़
इस -1 रेज़ टू पावर आर को मैंने आगे लिख दिया क्योंकि ये कोफिशिएंट की तरह काम करेगा। बाकी बचा x रेज़ टू पावर 60 माइनस का 4r और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3r। नाउ सॉल्व दिस। 15cr -1 रेज़ टू पावर r एंड दिस बिकम x रेज़ टू पावर 60 माइनस 7r। बट मैंने क्या बोला, मैंने तो ये बोला भाई इस टर्म में x रेज़ टू पावर 32 है बट यहाँ पे क्या है, ये है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर 60 माइनस 7r मस्ट बी इक्वल टू 32। यस और नो? बिल्कुल। तो माइनस का 7r इज इक्वल टू 32, 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60, माइनस का 7r इक्वल टू माइनस का 28, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 4 28, तो r इक्वल टू क्या आ गया 4, r इक्वल टू क्या आ गया 4। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कोफिशिएंट चाहिए कि टर्म चाहिए? मुझे सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए। देखो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो मुझे x रेज़ टू पावर 32 मिलने वाला है, बट मुझे चाहिए ये वाला सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो मैं सिंपली बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 32 इन द एक्सपेंशन ऑफ, कौन सी टर्म का एक्सपेंशन कर रहे हो, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 15। फाइंड दिस। सिंपली सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ये मेरा कोफिशिएंट है इसके अंदर। तो 15cr क्या है 4 इंटू -1 रेज़ टू पावर 4, तो -1 रेज़ टू पावर 4, 15c4 दैट बिकम 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। ठीक है, 15c4 है तो 15 को मैंने क्या किया 4 तक ओपन किया। ठीक है, एंड द नेक्स्ट डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, -1 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 1। सिंपली इवन पावर होगी तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व कर लो बस। 4 3 जा 12, ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा, 2 7 जा। ठीक है, बाकी जो बच गया उसकी कर लो मल्टीप्लाई। देखो 15 इंटू 13 7 जा 91, 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 9 जा 135 प्लस 1 136, तो 1365 इज योर आंसर फॉर दिस वन। इजी सेम एज इट इज। अब x रेज़ टू पावर, दूसरा मेरा क्या था, x रेज़ टू पावर -17 का कोफिशिएंट भी मुझे पूछा है सेम एक्सपेंशन में। तो अगेन इसको भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि tr प्लस 1 टर्म में होगा, तो अगेन आप करोगे तो क्या होगा 15cr। ठीक है, तो सेम फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, एक्सपेंशन किस क्या है आपका x रेज़ टू पावर 4, तो दिस इज x रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 15 माइनस r हो जाएगा यहाँ पे। इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि यही वाली टर्म को मुझे इक्वल टू किसके पुट कर देना है -17 के। ठीक है, तो करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड टर्म है -1 बाई एक्स क्यूब रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी r, तो अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो वही मिलेगा 15cr, दिस बिकम x रेज़ टू पावर 60 माइनस 4r, -1 रेज़ टू पावर r, नीचे हो जाएगा x रेज़ टू पावर 3r। सिंप्लीफाई करोगे तो 15cr x रेज़ टू पावर, पहले मैं -1 को लिख दूँ, दैट इज -1 रेज़ टू पावर r, और ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 60 माइनस का 4r माइनस 3r दैट बिकम माइनस का 7r। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसमें तो x रेज़ टू पावर -17 होना चाहिए, तो इसका मतलब 60 माइनस 7r मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा -17। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 7r इक्वल टू माइनस का 17, 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60, माइनस का 7r इक्वल टू माइनस का 77, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 से करोगे तो 11, यानी r की वैल्यू अब क्या आ रही है आपकी 11 आ रही है। तो इसका कोफिशिएंट चाहिए तो बस r की जगह 11 पुट कर, तो यू गेट द कोफिशिएंट। तो 15c11 कोफिशिएंट क्या होगा 15c11 और -1 रेज़ टू पावर 11। बस ये तो मेरी वेरिएबल है, पावर है, जिसका कोफिशिएंट मुझे चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लो। 15c11 इज सेम एज 15c4, -1 रेज़ टू पावर 11 के लिए आ जाएगा मेरे पास सिर्फ माइनस का साइन। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, देखो 15c4 की वैल्यू ही ये थी, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेरा माइनस का साइन आ जाए, तो -1365 इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, सेम। तो होप सो चीज़ें समझ में आई होगी, आसान है। ठीक है, जो एक बचा हुआ था उसकी बात कर लेते हैं अब। देखो इसका फिफ्थ पार्ट आई थिंक बाकी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 + 2x + x² रेज़ टू पावर 27 मुझे गिवन है। 1 + 2x + x² रेज़ टू पावर 27। देखो इसको कैसे करोगे,
तो अब लग रहा होगा कि ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, बट एक्चुअली में ये ट्राइनोमियल नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दिस इज़ योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी मैं इसको सिंपली 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और होल रेज़ टू पावर 27 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओपन करके देखो, ए स्क्वायर मीन्स 1, बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स दैट इज़ 2x, तो दिस इज सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 27। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या मिल जाएगा? दैट इज़ 1 प्लस एक्स पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई दैट इज़ 54। तो इसके एक्सपेंशन में मुझे क्या चाहिए? मुझे कॉफिशेंट किसका चाहिए? एक्स रेज़ टू पावर 40 का कॉफिशेंट चाहिए इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत आसान है, ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर 40 चाहिए, तो अगर डायरेक्टली मुझे करना होता तो, बट मुझे प्रोसेस से करना है तो मुझे एज इट इज़ जैसा प्रोसेस है वैसे ही। बाकी इसके एक्सपेंशन में मुझे पता है कि कैसा एक्सपेंशन होता है, NC0 इंटू 1 प्लस क्या होगा NC1x प्लस NC2, यानी जो सुफिक्स होता है वही इसकी पावर होती है। तो इसका मतलब 40 में क्या आएगा? NC40 और n क्या है 54 यहाँ पे, तो 54C40 और क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 40। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? दिस इज़ योर कोफिशिएंट फॉर दिस वन, ठीक है, डायरेक्टली होगा। बट हमें प्रोसेस के साथ करना है क्योंकि सब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो कैसे करोगे? तो लेट TR प्लस 1th टर्म कंटेन x रेज़ टू पावर 40, वही चीज़, तो TR प्लस 1th टर्म निकाल लो इसकी। TR प्लस 1th टर्म क्या होगी इसकी? 54C40 इंटू एक्स रेज़ टू पावर rth टर्म r, x रेज़ टू पावर क्या? r, 1 की पावर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमने स्टैंडर्ड 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में हमने सीखा था, ठीक है। सिंपली दिस, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि r इज इक्वल टू 40, तो कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 54C40, तो दैट इज योर आंसर। आई थिंक ये बहुत बड़ी टर्म है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर कि ट्राइनोमियल अगर हो तो उसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू, अगर मुझे 11th स्टैंडर्ड का सिर्फ सिलेबस पढ़ना है तो उसके अंदर ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है, उसके अंदर आपका सिर्फ बाइनोमियल ही होगा और उसी से करना है। ट्राइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो आपके, अगर आप IIT JEE के लिए तैयारी करते हो तो उनमें वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको सोचने की ज़रूरत उसके बारे में नहीं है, बट अगर आप आगे चाहते हो तो वो फिर आगे उस सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोले इसने, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट चाहिए मुझे, ठीक है, किसके अंदर? इस टर्म के अंदर, यहाँ पे रेज़ टू पावर 8 है आपकी, ठीक है। कैसे निकालोगे? अब 2 टर्म्स होगी, पहले तो मेरे पास एक ही होता बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसमें तो मैं बता सकता था, यानी सिर्फ इसमें पूछा जाए तो आप बता सकते हो, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली देखो, अगर मैं एक काम करता हूँ कि मैं, ये एक सिंगल टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म, क्या मैं इनकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस बिल्कुल। तो 1 इंटू 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मेरे पास ओरिजिनल लिख लो 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x रेज़ टू पावर 5 है मेरे पास, और इंटू है मेरे पास 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 8। यस और नो? मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए? मुझे कोफिशिएंट चाहिए x का सिर्फ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपली या तो मैं इसकी मल्टीप्लाई एक एक अलग अलग से करूँ, ठीक है, यानी मैं पहले इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँ, ठीक है, फिर मैं इसको एक्सपेंड करूँ और इसके अंदर जो टर्म का कोफिशिएंट मुझे चाहिए वो मैं निकालूँ, या फिर मैं इसको डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, एक्सपेंड कर लेता हूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x रेज़ टू पावर 5 को एज इट इज लिखा मैंने, और इसको मैंने एक बार एक्सपेंड कर लिया। क्या होगा एक्सपेंशन इसका? फर्स्ट टर्म तो 1 ही आएगी, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा। सेकंड इज NC1 मीन्स 8C1 एंड 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 1 मीन्स 1 बाई एक्स। नेक्स्ट इज 8C2 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 2 मीन्स 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8C3 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 8C4 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 4, ऐसे चलता रहेगा, प्लस 8C5 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 8C6 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 8C7 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 7 प्लस 8C8 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 8। ये सारी मैंने क्यों लिखी? ताकि आपके लिए चीज़ें समझने में आसान हो जाए, ठीक है। मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए? मुझे सिर्फ x का कोफिशिएंट चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इस 1 की मैं मल्टीप्लाई इन सब से होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई भी सबसे होगी, और इसकी मल्टीप्लाई भी क्या होगी? सबसे होगी। तो मुझे x कहाँ कहाँ मिल सकता है? जब मैं इस 1 की मल्टीप्लाई करूँगा किसी भी टर्म से, ठीक है,
तो अब x कहाँ मिल सकता है? क्या इससे मल्टीप्लाई करने से मिलेगा? नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, सब रेज टू पावर डिवाइड में है, मींस x रेज टू पावर 1, यानी इस 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आपको x का कोफिशिएंट कभी नहीं मिलेगा। क्या 2x क्यूब को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा? चेक करते हैं। 2x क्यूब को देखो, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? x। कैसे? देखो, माइनस का 2x क्यूब है इंटू अगर मैं 8c2 1/x² करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? x² से पावर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? x। तो माइनस का 2 8c2 x आ जाएगा। इस मीन दिस टर्म इज एन कोफिशिएंट ऑफ x। यानी एक चीज़ मुझे मिली यहाँ से कि मैं इसकी और इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे x का कोफिशिएंट मिलेगा। क्या इसके साथ किसी और की मल्टीप्लाई करने से ऐसा मिल सकता है? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो पावर बढ़ती चली जाएगी, क्यूब यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पावर नीचे यानी नेगेटिव पावर होती चली जाएगी, ठीक है। तो एक ही टर्म से मुझे ये मिल सकता है। अब लास्ट टर्म बची ये, इसको मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो यहाँ से भी मुझे, सॉरी इसकी और, गलत बोल दिया मैंने, रेज़ टू पावर 6 नीचे है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे इस वाले टर्म से, तब मुझे मिलेगा। कैसे? पावर x रेज़ टू पावर 5 ऊपर है, नीचे x रेज़ टू पावर 4 होगा, तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा x, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो अब मैं सिंपली वापस से लिखता हूँ, एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो टर्म्स कंटेनिंग कंटेन्स x r। जो r x कंटेन करती है वो टर्म कौन कौन सी? देखो, एक मैंने बताया, एक तो इसकी और इसकी जो अब सबकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे अंडरस्टूड होना चाहिए कि मुझे जो चीज़ें चाहिए। तो एक क्या होगा? द फर्स्ट वन इज माइनस का 2x क्यूब इंटू, यहाँ से मिलेगा 8c2 1/x²। एक तो ये वाला होगा, ठीक है भाई। सेकेंड, एक तो ये होगी, और दूसरी टर्म क्या होगी? मीन्स दूसरी होगी मेरी प्लस 3x रेज़ टू पावर 5 प्लस 3x रेज़ टू पावर 5 इंटू x रेज़ टू पावर 4 वाला, मीन्स 8c4 1/x रेज़ टू पावर 4। ये दो टर्म्स है मेरी, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट क्या होंगे? तो अब मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ x। क्या होगा? अब एक तो x का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, एक x का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल कोफिशिएंट मीन्स, देखो यहाँ से भी मुझे x वाली टर्म मिलने वाली है, यहाँ भी x वाली, तो दोनों को ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब इनका कोफिशिएंट कैसे मिलेगा? दोनों को ऐड करने से। तो इसका कोफिशिएंट निकाल लो, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? माइनस का 2 x वाली टर्म को छोड़ के बाकी सब कुछ ले, इंटू 8c2 प्लस यहाँ से 3 इंटू 8c4। क्या चीज़ समझ में आई? x वाली टर्म, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से मुझे मिलेगा सिर्फ x, यहाँ से और यहाँ से भी मुझे मिलेगा x, यानी ये मेरी टर्म क्या होगी अल्टीमेटली? -2 8c2x। और ये वाली टर्म क्या होगी? 3 इंटू 8c4x। इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों टर्म सेम है। ठीक है, तो इनका कोफिशिएंट क्या होगा? इन दोनों का सम। इसको बस सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। तो माइनस का 2 इंटू 8c2 मीन्स 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 8c4 मीन्स 8 इंटू 7 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ सॉल्व दिस एंड यू गेट योर आंसर। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 56 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 2 जा 8, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये बचा मेरे पास 6 5 30, दैट इज 210। ठीक है, तो 56 कर दो माइनस इसमें से 60 करूँगा तो मेरे पास बचता है 150 प्लस 4 करोगे तो 154 इज़ योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, तो होप शो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है भाई। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जस्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टर्म्स ये हैं और 9 टर्म्स ये हैं, तो हर टर्म्स यानी 27 टर्म्स बनेगी टोटल इससे। बट उन 27 में से 2 ही टर्म ऐसी है जिनका कोफिशिएंट क्या होगा? x होगा। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? वो जनरल कॉमन सेंस होती है भाई, यहाँ ऊपर पावर x³ है, नीचे x² वाली पावर करोगे तो x बचेगा, यहाँ पावर 5 है, नीचे x4 वाली पावर होगी तो 1 मिलेगा। और कोई हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। तो दैट्स इट, इन 2 टर्म्स को ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर। मान लो x रेज़ टू पावर 5 का पूछता ही, x रेज़ टू पावर 5 बोलता, तो कौन से निकालते? क्या 1 से मिल सकती है कोई टर्म? नहीं मिलेगी। x³ से मिल सकती है? नहीं मिलेगी। x5 से मिल सकती है? हाँ मिल जाएगी। x5 की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगी। तो दिस इज 3x रेज़ टू पावर 5
इंटू 1, तो कॉफिशेंट क्या होगा इसका, दैट इज 3 सिंपली। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, तो डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, डज द एक्सपेंशन ऑफ दिस कंटेन्स एनी टर्म इन्वॉल्विंग एक्स रेज़ टू पावर 9। अभी तो इसने ये बोला मुझे कि भाई इसके कॉफिशेंट बताओ। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि इसके कॉफिशेंट बताओ, ये टर्म बताओ। अभी तो मेरे से ये पूछ रहा है कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, इस एक्सपेंशन को, क्या उसमें ये होगा, तो ये कैसे बताओगे। तो इसका करने का वही तरीका है कि लेट मैं ज्यूम करता हूं टी, वही तरीका, टी आर प्लस 1th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 20 कंटेन्स एक्स रेज़ टू पावर 9। मैंने एज्यूम कर लिया ये। मुझे नहीं पता कि ये करता है कि नहीं करता, लेकिन मैंने मान लिया कि ये करता है। ठीक है, मान लिया तो फिर निकालो। कैसे निकालोगे, टी आर प्लस 1th टर्म कैसे निकलती है, एन सी आर, एन यहाँ पे क्या है 20 सी आर, फिर क्या होता है ए मीन्स 2x स्क्वायर रेज़ टू पावर 20 माइनस आर, एन माइनस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, आर सिंपली। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 20 सी आर तो मेरा एज इट इज। अब 2 रेज़ टू पावर 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो 2 रेज़ टू पावर 20 माइनस आर में अलग कर देता हूँ, इनटू एक्स स्क्वायर की पावर ये है, तो स्क्वायर की पावर 2 इंटू पावर की पावर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो दिस 40 माइनस 2r इज दैट, इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर r एज इट इज, और नीचे हो जाएगा x रेज़ टू पावर r। अब x वाले टर्म्स को मैं इकट्ठा कर देता हूँ, बाकी सबको लिख देता हूँ आगे, क्योंकि बाकी सब बचा मेरे पास कांस्टेंट। 20 सी आर 2 रेज़ टू पावर 20 माइनस आर, और ये होगा माइनस 1 रेज़ टू पावर r, और बाकी बचा मेरे पास x रेज़ टू पावर 40 माइनस 2r, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस r मीन्स माइनस का 3r। ठीक है भाई, ये आ गया। ये कौन सी टर्म है, टी आर प्लस 1th टर्म है, जिसके अंदर x रेज़ टू पावर 9 है, बट यहाँ x की पावर क्या है या, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर 9 मस्ट बी इक्वल टू 40 माइनस 3r, और 40 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व कर लो, 40 इधर ले आओ, 9 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस का 3r, दिस बिकम माइनस का 31 इज इक्वल टू माइनस का 3r, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, r इज इक्वल टू क्या मिला 31/3। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 31/3 टर्म मुझे मिल जाए? टर्म तो मेरी 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर में ही होगी, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो r इज इक्वल टू 31/3 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर द एक्सपेंशन दिस डज नॉट कंटेन एक्स रेज़ टू पावर 9। अगर ये मुझे नेचुरल नंबर मिल जाता है तो मैं बोलता हाँ ये कंटेन करता है। अगर ये नहीं मिला क्योंकि मेरी टर्म्स क्या होती है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर आना चाहिए, मीन्स आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। ठीक है, आर बिलोंग्स टू किसको होता है, नेचुरल नंबर को। तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं मिलता तो मैं बोलूँगा ये नहीं हो सकता, अगर मिलता तो मैं बोलता हो सकता है। ठीक है, तो चलो इसका सेकंड पार्ट और चेक कर लेते हैं। इसने फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इफ एनी, अगर है तो फाइंड करना है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अगर है तो फाइंड करना है, नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। तो पहले चेक करो है कि नहीं है भाई, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोला जाता है तो मिलता है। ठीक है, तो मैं इस टर्म को लिखता हूँ नीचे, टर्म है मेरे पास 3x² माइनस 1/2 एक्स रेज़ टू पावर 9। ठीक है, और मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो वही करता हूँ कि मैं टी आर प्लस 1th टर्म जो है वो x स्क्वायर कंटेन करती है, पहले मैंने एज्यूम कर लिया। अब मैंने टी आर प्लस 1th टर्म निकाली, कैसे निकालोगे, 9cr 3x² रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस r, एंड माइनस 1/2 एक्स रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा r। सॉल्व दिस, 9cr मेरा एज इट इज़, 3 रेज़ टू पावर 9 माइनस r अलग अलग कर दिया, x स्क्वायर पावर 9 माइनस r, तो मल्टीप्लाई करोगे दैट बिकम 18 माइनस 2r, और माइनस 1 रेज़ टू पावर r डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर r इंटू दिस बिकम x रेज़ टू पावर r। x वाले टर्म को इकट्ठा कर लो, बाकी सबको अलग कर दो, तो माइनस NCR इंटू 3 रेज़ टू पावर 9 माइनस r, माइनस 1 रेज़ टू पावर r है, और नीचे आ जाएगा मेरे 2 रेज़ टू पावर r। x वाले टर्म क्या होगा, x रेज़ टू पावर 18 माइनस 2r, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का r, दैट इज माइनस का 3r। तो अगर इस टर्म में क्या है भाई x स्क्वायर है, तो दिस पावर मस्ट बी इक्वल टू 2, तो वही कर दो, तो 18 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। सॉल्व दिस, तो माइनस का 3r इज इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो माइनस का 18। ठीक है, तो माइनस का 3r इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, तो
r इज इक्वल टू क्या आ गया 16/3। तो अगेन क्या है, नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 16/3 इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर इसकी पावर क्या मिलेगी, x² मिलेगी। ठीक है, सिंपल है। क्या x³ हो सकता था, हाँ x³ मिल जाता, यहाँ तक तो वही रहता। मान लो x³ का पूछता वो, तो फिर चेक करते तो क्या था 18 - 3r इज इक्वल टू, मैं 3 पुट करता फिर, ठीक है। तो क्या होता माइनस का 3r इज इक्वल टू 3 - 18, और वी कैन से -3r इज इक्वल टू माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 5 15, तो r की वैल्यू क्या आ गई 5। क्या ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, यानी इसकी 5th टर्म में ये पॉसिबल है। सिंपल है भाई, हो जाएगा। ठीक है, तो r क्या आना चाहिए, r हमेशा n के छोटा है n के बराबर आ सकता है, ठीक है, सॉरी n+1 तक आ सकता है, ठीक है। और मिनिमम क्या हो सकता है, फर्स्ट 1 से लेकर के n+1 तक, यानी जो आपका इंडेक्स है उससे एक टर्म ज़्यादा इसके बीच में होना चाहिए, और दिस मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यानी दोनों जो हमने किए, इसमें दोनों ही क्वेश्चंस में मेरा जो कोफिशिएंट मुझे चाहिए थे वो नहीं थे इसमें, तो इसलिए हमने नहीं निकाले। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी टाइप का है। इसमें मतलब प्रूव दैट देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में ऐसी कोई टर्म नहीं है। कैसे करोगे, सेम कॉन्सेप्ट, मैंने मान लिया कि tr+1 टर्म में ऐसा होता है भाई। ठीक है, तो बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम करेंगे, तो निकालो कैसे आएगा। यहाँ पे इंडेक्स क्या है, दैट इज 12, दिस बिकम योर 12cr, फर्स्ट टर्म इज x² रेज टू पावर क्या हो जाएगा 12 - r, सेकंड इज 1/x रेज टू पावर r। सॉल्व दिस, 12cr x रेज टू पावर 24 - 2r, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने किया, 1 रेज टू पावर r इज 1 एंड x रेज टू पावर r। सिंप्लीफाई दिस अगेन, 12cr x raised to power 24 minus 2r minus r, that is minus का 3r। This 24 minus 3r must be equal to क्या होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, सॉरी किसके इक्वल होना चाहिए, x raised to power -1 के। तो मैंने यही माना है, तो इसको -1 के इक्वल पुट कर दो बस। तो माइनस का 3r इज इक्वल टू माइनस का 1, ये इधर जाएगा तो माइनस का 24, तो माइनस का 3r इज इक्वल टू माइनस का 25। तो अगेन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 25/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया बस, ठीक है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, तो इसका मतलब दिस टर्म डज नॉट कंटेन्स एनी टर्म इन्वॉल्विंग दिस, दैट्स इट। हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक्स नहीं दिखेगा आपको, कांस्टेंट टर्म जो दिखती है जिसके अंदर एक्स नहीं होता है। एब्सोल्यूट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट टर्म दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। यानी जहाँ पे एक्स ना दिखे आपको जिस टर्म में, वो टर्म मुझे बतानी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा तरीका है, जहाँ पे एक्स नहीं दिखता, यानी जैसे मैंने एक लिखा कि मान लो मेरे पास x² 2x+5 इज इक्वल टू 0, इसमें एब्सोल्यूट टर्म कौन सी है, तो आप बोलोगे दिस इज एब्सोल्यूट टर्म, क्योंकि यहाँ मुझे एक्स नहीं दिख रहा। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि इस टर्म में एक्स की डिग्री क्या है, एक्स की डिग्री क्या है इस टर्म में, तो बोलेंगे एक्स दिख ही नहीं रहा, तो डिग्री क्या होगी। जो नहीं दिखता उसके साथ क्या लगते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 0, किसी की पावर 0 क्या हो जाती है 1, दैट मीन्स 5 × 1, अल्टीमेटली ये 5 ही होता है, ठीक है। मीन्स एक्स की डिग्री क्या होगी यहाँ पे 0, बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, बाकी चीज़ें वही है जो हम लास्ट करते आए थे। अब इक्वल टू में क्या करना है 0, तो सेम एज इट इज जैसे हम लास्ट करते थे, मान लो ये वाला मैं ले रहा हूँ, तो मैं एज्यूम करूँगा कि tr+1 टर्म में ये क्या होगा कंटेन, ठीक है। tr+1 टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज एब्सोल्यूट टर्म, मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो देयरफॉर tr+1 निकालोगे तो क्या आएगा, NCR मीन्स 9CR x² रेज़ टू पावर 9 - r इंटू 1/x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा r। x की पावर अलग कर लो, उससे आपका काम हो जाएगा। दिस बिकम x रेज़ टू पावर 18 - 2r, 1 रेज़ टू पावर r 1 हो जाएगा, x रेज़ टू पावर r है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3r। तो बस कर दो, 18 - 3r मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म ढूंढनी है। तो -3r इक्वल टू माइनस का 18, जिस माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 6 18, तो r की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। तो इसकी 6 टर्म ऐसी है जिसके अंदर r नहीं होगा, बट मुझे तो वो टर्म बताने नहीं क्या होगी, तो वो टर्म बताओ क्या होगी। तो आप जस्ट यहाँ वैल्यूज पुट कर दो बस, दैट इज योर t6+1 टर्म होगी, क्या होगी वो NC6 x रेज़ टू पावर 18 - 3 × 6, तो ये तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो NC6 को सॉल्व कर लो, NC6 को मैं लिखता हूँ NC3, दिस बिकम x रेज़ टू पावर 18 - 18 मीन्स 0 एंड दैट इज मीन्स 1,
This become 9 into 8 into 7 divided by 3 into 2 into 1. Let's solve this. 3 3 is 9, 2 4 is 8, 4 3 is 12, 12 7 is 84. So that is your answer for this one. So this is the term. Easy? I think बहुत easy. नेक्स्ट देखो, कोई भी एक देख लेते हैं, केवल देखें, ठीक है. आई थिंक बाकी कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम. बस जो x की पावर है उसको इक्वल टू 0 रखना है. तो इसको देखोगे क्या मिलेगा. अगेन मैंने वही माना कि टी आर प्लस 1 टर्म जो है वो 0 कंटेन करती है, तो वही टर्म निकालो इसकी. कैसे निकालोगे. n यहाँ पे 3n है, 3n c r, x रेज टू पावर 3n माइनस r, ठीक है. और माइनस का 1/x² रेज टू पावर क्या हो जाएगा, r, ठीक है. सिंप्लीफाई दिस. 3n c r, x रेज टू पावर 3n माइनस r, ये हो जाएगा -1 रेज टू पावर r और x रेज टू पावर 2r. सिंप्लीफाई करते हैं तो 3n c r मेरा एज इट इज़, -1 रेज टू पावर r मैंने अलग लिख दिया. दिस बिकम योर x रेज टू पावर 3n माइनस r और -2r बिकम माइनस का 3r. आई थिंक यहाँ तक समझ में आया. ठीक है. अब ये क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो यानी 3n माइनस 3r इज इक्वल टू ले लो 0. इसका मतलब 3n इज इक्वल टू 3r. 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, मीन्स n इक्वल टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए. ठीक है. यानी इसकी nth टर्म जो है वो क्या होगी, एब्सोल्यूट टर्म होगी. तो अब टर्म निकालो भाई. निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वही t क्या निकालना है, n+1 निकालो. यहाँ पे तो जहाँ जहाँ r लिखा है वैल्यू पुट कर दो बस. मीन्स देखो ये वाली टर्म आई थी मेरी, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ r है वहाँ n लिख दो. 3n cn -1 रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर 3n माइनस ये 3n ओके, ये तो 0 हो ही जाएगा. ठीक है. तो मीन्स योर आंसर इज 3n cn -1 रेज टू पावर n. दैट इज योर आंसर फॉर दिस. ठीक है. तो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी. ठीक है. आप चाहो तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो भाई, ठीक है, बट ऐसे छोड़ दो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3n फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर. तो नीचे क्या होगा, n फैक्टोरियल एंड 3n माइनस n दैट इज 2n फैक्टोरियल, n2 -1 रेज टू पावर n. दैट इज योर आंसर. इसको आप ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे छोड़ दो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो होप सो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी. तो ये मेरे कोफिशिएंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने किए. नेक्स्ट क्लास में हम और डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे मुझे n a की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी. ठीक है. अभी तक हम r की वैल्यू निकाल रहे थे, जनरल टर्म से रिलेटेड हम कर रहे थे. सेम फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. तो उनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए थैंक यू.